दोस्तों आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ, इसको बैंक स्क्वायर कहते हैं, कैथल का दिल। पहले यहाँ पुराना बस स्टैंड होता था। करोड़ों की लागत से ये काम शुरू हुआ था रणदीप सिंह सुरजेवाला के टाइम में, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला एमएलए थे। फिर दोबारा बीजेपी की सरकार आई 14 में, तो बीजेपी का कैंडिडेट हार गया, तो लोगों को लगा कि शायद इसलिए ये बैंक स्क्वायर का काम नहीं हो पाएगा, बीच में अदर में लटक गया। तो दोबारा फिर 19 में भाई लीला राम जी जीत के आए। लोगों को उम्मीद थी कि अब बैंक स्क्वायर बनेगा, लेकिन उम्मीद धरी की धरी रह गई, तो भी नहीं बना। फिर रणदीप का बेटा आया, पीढ़ियां बदल गई, बट इसके दिन अच्छे नहीं आए। यार मैं अपने साथ लेके आया हूँ आज संदीप बागड़ी को। जय हिंद दोस्तों। मेरा भाई है, ये बहुत बड़े पत्रकार है, तो मैंने बोला कि भाई मेरा तो मेरे को मुआयना करवा दे, गड़बड़ कहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता के गारे खून पसीने की कमाई का हिसाब किताब तो बनता है, इसीलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड से कि आखिर क्या बनाया है सरकारों ने यहाँ। चलिए मेरे साथ। सोच अच्छी थी सोच, पर अधिकारी भ्रष्टाचार में रहे नोच, है ना जी बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचारियों ने दिया इसको नोच, अधिकारी भ्रष्टाचार करके खा रहे हैं नोच नोच। ये तो बंदरों का रण बसेरा हो गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल। इधर से आ दो जी। ये देखो जी, अब बंदर मस्ती आ रहे, क्या बात है, देखना बंदर मस्ती मार रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐस करो ऐस करो ऐस करो। जी जी। ये दिखा भाई, इसको पूरी बिल्डिंग दिखा। ये करोड़ों की लागत से बन रही बिल्डिंग है, और इस जगह की बात की जाए, मेरे ख्याल अरबों की जगह होगी। बिल्कुल बिल्कुल। शहर के बीच में है, पॉश इलाका, और सबसे महंगी जगह, सबसे महंगी जगह। और ये देखो भाई, बंदरों का होना स्वाभाविक है, क्योंकि कपिस्थल है। बंदर तो होने ही है, क्योंकि कैथल तो है ही बंदरों की धरती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कभी बनेगा वैसे बगड़ी साहब। अभी जो हिसाब किताब इसके लग रहे हैं, लगता है कि अभी इसको और 20, 25, 30 साल लग जाएंगे, जो तरीके जो हालात बयां हो रहे हैं। जिन लोगों ने उद्घाटन होते देखा था, वो तो सोच रहे होंगे काश हमारे जीते जी बन जाए। अब उनके जीते जी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी देखने वाली बात है कि शायद वो बनने देना ही नहीं चाहते। वो लगते हैं कि हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसके नाम पे अपनी राजनीति चमका लें, राजनीति चमका ले और जेबे गर्म कर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसका काम अटका और लोगों की जेब पे लगता है झटका। यही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये झटके लगते रहेंगे, और आगे भी दिखाते हैं आपको। देखना जो मशीनें है ना, उन पे भी जंग लग गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी मित्तल साहब, तो इसको जो है पेमेंट जो की गई थी वो काम से ज्यादा कर दी गई, यानी कि एडवांस काम से ज्यादा एडवांस। जबकि सरकारें काम होने के लेनी पड़ी, जबकि सरकारें काम होने के बाद भी पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल। इनकी ऐसी कौन सी सेटिंग थी जो एडवांस में ही पेमेंट दे दी। जी, तो यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बनाने के लिए नहीं, जेब गर्म करने का प्रोजेक्ट है। कैथल में जेब गर्म करने के बहुत प्रोजेक्ट है। अभी मैं सिबुटाना नहर से आया, वो भी एक जेब भरने का एक कोट था, और नहर में पानी आया ही नहीं कभी भी। बिल्कुल। लेकिन लोगों के घरों में पैसा जरूर चला गया। जी 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 जी। तो कैथल में ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं जिनका मान लो शुरुआत तो हुई, लेकिन पूरे कभी नहीं हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितना एरिया, तो बहुत बड़ा एरिया है। काफी एरिया है जी, काफी। ये दिखाना भाई, ये सामान यूं का यूं पड़ा भाई। देखो जंग खा गई मशीनें, इसके दिन पता नहीं कब फिरेंगे भी कि नहीं फिरेंगे, ये भी नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि हमारे जीते जी इसकी बात बनेगी कि नहीं बनेगी। दोस्तों, सरकारें काम शुरू करती हैं, टाइम टेबल कुछ नहीं होता, कब खत्म होना है, कब तक इसकी वो होगी। हम बात करते हैं जापान से आगे निकलने की, इंग्लैंड अमेरिका से आगे निकलने की, चाइना से आगे निकलने की। चाइना के अंदर आज मार्केटों के ऊपर से ट्रेनें चलती हैं, लोगों के घरों के ऊपर से ट्रेनें चलती हैं। जापान के अंदर मैंने देखा छतों के ऊपर बागड़ी साहब पेट्रोल पंप लगे हुए। जी जी। और हम ये छोटे छोटे भी आज की डेट में जो कैथल में बैंक है, उनके आगे पार्किंग ही नहीं है। जी, और इसी सोच को लेकर के बनाया गया था, पार्किंग की सोच को लेकर। हाँ, ताकि लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो लगता है कि लोगों को उम्मीद है कैथल वालों को कि ये बनेगा कभी। समस्या का समाधान करने वाला खुद समस्या रह गया, जिसकी समस्या सुनने वाला आज कोई नहीं है। बागड़ी साहब की समस्या से याद आया, आज सरकारें समस्या खत्म नहीं करती, जो समस्या उठाता है उसको खत्म करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम लगातार यूं ही दिखाते रहेंगे, जगाते रहेंगे उन लोगों को नींद से जो नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई पर डाका यूं ही नहीं डलने देंगे जनाब। क्या बात है बागड़ी साहब, तेरे वो देख के तो वो याद आ जाती है। जागते रहिए। मैं कई बार तो भाई साहब नींद में उठता हूँ ना, मैं क्या पता नहीं क्या बताने वाली है भाई। टीवी बंद करना पड़ता है कि टीवी बंद नहीं होया, ऐसी तेरी आवाज होगी। क्या बात? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अधिकारियों को नींद से जगाना है, तो आवाज में दम, लहजा बढ़िया और ईमानदारी सबसे जरूरी है। ईमानदारी तो बागड़ी भाई क्या है, और जिसका नाम ही बागड़ी हो, बागड़ियों का काम तो घूमना फिरना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घूमने तो भाई इसीलिए दोस्तों, ऐसे ऐसे मुद्दों को जनता को भी उठाना चाहिए। नेता वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन अपने वादे पूरे नहीं करते। सोच अच्छी थी जिसने भी शुरुआत की, अब क्या विडंबना रही। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कहूंगा कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी कुछ करिए। आप तो चूड़ी टाइट करने के बड़े माहिर है, ऐसी कौन सी चूड़ी ढीली रह गई है कैथल के बैंक स्क्वायर की, जो अभी तक आप टाइट नहीं कर पाए। प्लीज इसके ऊपर भी थोड़ा प्लास घुमाइए और इसका काम जल्दी करवाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद।